स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हमारी जो क्लास है वो मेंसुरेशन की है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेंसुरेशन की क्लास नंबर कितनी है? क्लास नंबर 9 है। ठीक है, एक्चुअल में मैंने पिछली क्लास में बोल दिया था कि 7th वीडियो है, पर वो 9th था क्योंकि 5 रिकॉर्डेड थे, फिर एक लाइव था, फिर रिकॉर्डेड हुआ। देखो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं क्योंकि इशू रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। सावन चल रहा है, बाबा भोले का महीना, और आप सभी बच्चों को और जो भी बड़े देख रहे हैं उन सभी को जय महाकाल, क्योंकि आज है सोमवार। तो महाकाल के आशीर्वाद से हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। वीडियो नंबर 9 है हमारा और हम बात करने वाले हैं 3D की। ठीक है, बेसिकली जो 3D है ना, यहां से वो बच्चा भी पढ़ सकता है जो बच्चा अपना 9th या क्लास 10th क्लास के अंदर वो मैथ्स पढ़ना चाहता है और चैप्टर करना चाहता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, यानी कि एरिया, वॉल्यूम, घन घनाभ, आयतन, क्यूब, क्यूबॉइड और शंकु, यानी कि आपका कोन और सिलेंडर, ये सब पढ़ना चाहता है ना, वो पढ़ सकता है। बट ये जो क्लास चल रही है वो स्पेसिफाइड RIMC के लिए चल रही है क्योंकि उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम 3D में क्या कवर करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर सब कुछ बता चुका हूं। जो मेंसुरेशन नंबर 1 वीडियो है उसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या पढ़ेंगे। पूरा का पूरा 20-22 मिनट का वीडियो 3 से 4 बार अच्छे समझाया है। आज की हमारी क्लास की जो हाईलाइट्स रहने वाली है वो सिर्फ 2 टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। द फर्स्ट इज क्यूबॉइड, यानी बोले तो घनाभ, हिंदी में इसे घनाभ कहते हैं। द सेकेंड वन इज क्यूब, बोले तो इसे घन कहते हैं। ये क्यूब वैसा नहीं है जो हम क्यूब पढ़ते हैं कि भाई 3 × 3 × 3, ये 3 का क्यूब हो गया, यानी पावर 3 वाला, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये फिगर है, सॉलिड फिगर्स हैं। ठीक है, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो रूबिक क्यूब। जो बच्चे सॉल्व करते हैं ना, लाल पीले कलर होते हैं, बस यूं घुमाते रहते हैं, करते रहते हैं, किसी को नहीं आता। बेसिकली वो यूट्यूब पे ट्रिक्स देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर घर पे जाके कहते हैं मैंने कर दिया। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है। और घनाभ की अगर बात करें या क्यूबॉइड की बात करें तो बॉक्सेस जो होते हैं, जनरली जो बॉक्सेस होते हैं वो किस शेप में होते हैं? वो क्यूबॉइडिकल शेप होती है। जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों को मिठाई पसंद होती है, जो आपकी मिठाई के बॉक्सेस होते हैं, मिठाई यानी कि स्वीट के जो बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, मिठाई का डब्बा देखा हुआ है ना, कैसा होता है? ऐसा। तो ये बेसिकली किस शेप का होता है? क्यूबॉइडिकल शेप का होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड यानी घनाभ और क्यूब यानी घन। रूबिक क्यूब और बॉक्सेस जो होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं, आप फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई अब हम बात करेंगे स्पेशली क्यूबॉइड के ऊपर। डिटेल डिस्कशन ऑन माय बॉय क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है अभी बताया। अब देखो बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ऐसा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, एक रेक्टेंगल यहां बनाएंगे, ये लो सर, दोनों सेम बनाने। फिर क्या कीजिए, इन सबको मिक्स कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए अच्छे से। तो ये जो शेप बनी, इस शेप को कहते हैं क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। लो, हिंदी वाले बच्चे ऐसा ना कहें कि हमें बताया नहीं या हमारा हिंदी का डिसऑनर कर दिया। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए इसके अंदर चीजें क्या क्या हो सकती है। बेसिकली पहले तो उन पे बात कर लेते हैं और बात करते हैं रेड पेन से। आपके ये जो होते हैं कॉर्नर्स, जिसे तीनों लाइंस मिल रही है, देखो हर कॉर्नर पे 3 लाइंस हैं, इनको आप बोल सकते हो वर्टिसेस। ठीक है, और ये जो आपके हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? ये आपकी एज हो सकती है, इसको आप एज बोल सकते हो, इसको आप साइड्स बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है उसकी शेप। ठीक है, और इसके अंदर रेक्टेंगल होती है। एक जो आपका क्यूबॉइड होता है उसके अंदर 6 रेक्टेंगल होती है। कितनी रेक्टेंगल्स होती है? 6 रेक्टेंगल्स होती है। कितनी रेक्टेंगल्स होती है? 6। और जनरली क्या होता है, जो आमने सामने की रेक्टेंगल्स होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए हम जिस रूम में क्लास ले रहे हैं या आप जिस रूम में बैठे हो उसके साइड में देखो सारी आपको रेक्टेंगुलर शेप्स दिखेगी। अगर मैं बात करूं ये पैनल की जो वॉल है,
ये पैनल की सिर्फ वॉल की बात करूं तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, आप जिस वॉल के पास बैठे हो देखो, उसके सामने वाली वॉल और आपके पीछे वाली वॉल एकदम सेम टू सेम है, सेम है ना, क्लियर है। आपके इधर वाली वॉल और आपके इस साइड वॉल यानी लेफ्ट और राइट वाली वॉल क्या है, सेम है। ठीक है, ऊपर और नीचे ये भी वॉल सेम है। तो देखो कितनी रेक्टेंगल्स हो गई, एक ऊपर एक नीचे, दो साइड में और दो आमने सामने, तो 6 रेक्टेंगल्स होती है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इससे फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा उसकी बात करते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं 3D, तो 3D के अंदर 3 चीजें होती हैं बेसिकली। छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, चलिए ठीक से बना लेते हैं आप लोगों की भारी डिमांड पर। अब देखिए गौर से, अगर मैं कह दूं ये है, चलिए व्हाइट कलर लेते हैं, अच्छा होता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है। ये है L, ये है B और ये है मेरा H। जनरली आज हम इसका एरिया का फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज सबसे पहले हम देखेंगे TSA, हम बात करने वाले हैं CSA और हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के ऊपर। ये फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब भैया ये फॉर्मूला क्यों हुआ ऐसा, इसकी बात करें यार, है रट लेंगे, लेकिन बाई चांस भूल गए तो क्या करेंगे, तो सुनो बात को। मैंने आपको कहा इसके अंदर रेक्टेंगल्स कितनी है, 6 रेक्टेंगल्स हैं। तो देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल कौन सी हुई, ये वाली जो नीचे है, जैसे मेरा फर्श है या आपका फर्श है, उसकी आप लेंथ और ब्रेथ मान लो। और एक क्या हो गई, ये सीलिंग, इसके लिए क्या होगा, देखो LB, तो ये वाली भी कितनी होगी L और ये भी कितना B। तो देखो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया आप सभी जानते हैं LB, और इस ऊपर वाली रेक्टेंगल का एरिया भी कितना हुआ LB। ठीक है सर, बात खत्म हो गई। अब देखिए ये जो साइड वाली वॉल दिख रही है, इसमें आपको ये H दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये L दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जस्ट इसके सामने जो होगी उसमें भी आपको एक H दिखाई देगा और एक L दिखाई देगा। तो ये वाला एरिया HL और पीछे वाला एरिया HL, तो ट्वाइस ऑफ HL हो गया, 2 बार HL लिख दिया। अब देखिए ये साइड वाली वॉल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक आपका B, एक आपका H, सेम विथ दैट एक आपका B और एक आपका H, तो BH, तो दो रेक्टेंगल्स ये हो गई, BH इनका एरिया हो गया। तो यहां पे लिख सकता हूं BH प्लस BH। तो देखिए ट्वाइस ऑफ LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस ट्वाइस ऑफ HL। ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर BH बाद में लिखा था, यहां पहले क्यों लिख दिया। भाई एडिशन के अंदर क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात एक है। तो देखो 2LB प्लस BH प्लस HL, क्या लिख दिया HL। अब जैसे ही इनसे 2 कॉमन ले लेंगे आपका फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला TSA का आ जाएगा। TSA मींस टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितनी भी सरफेसेस इस रूम में दिखाई दे रही है, फेसेस बोलते हैं इनको, फेसेस बोलते हैं, 6 फेसेस होते हैं। फेसेस इन द सेंस आप जिस रूम में बैठे हो उसका जो फर्श है वो एक फेस, आपकी सीलिंग एक फेस, आपकी चारों दीवारें जो वॉल्स हैं सराउंडिंग में 4 होती है 4 होती है, तो वो सारे एक फेस हो गए, एक फेस ये, तो 6 फेसेस होते हैं। इसके अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। CSA का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, CSA मींस क्या होगा कि जो सराउंडिंग वॉल्स है सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा है, आपकी सीलिंग और फर्श इनकी बात नहीं कर रहा है। तो ये LB वाले एरिया को हटा दीजिए। भाई ये किसका है, बेसिकली अगर मैं LB वाले एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, LB वाले एरिया की बात करूं, तो वो किसके लिए, सीलिंग और फर्श के लिए। और मैं कह रहा हूं क्या कि CSA के अंदर सीलिंग और फर्श काउंट नहीं होता है, तो इसको हटा दीजिए, बचेगा कितना 2BH प्लस HL, फिनिश। और ये किसका फॉर्मूला होता है,
आपका CSA का। समटाइम्स क्वेश्चन आता है क्या, कलरिंग का क्वेश्चन आता है। बेसिकली एक क्वेश्चन होता है कि आपको एक सरफेस दे देगा या आपको बोलेगा एक रूम है उसके अंदर कलर करवाना है, तो आप बताइए कि भाई एरिया निकालिए और फिर कुछ कोस्ट दे देगा। तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, फिर कोस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा कि भाई रूम को कलर करने में कितना पैसा लगा। भाई एरिया के अकॉर्डिंग कोई कोस्ट आएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट आ जाएगा। लेकिन उस एरिया में कई बार दिक्कत क्या होती है कि आप ये निकाल देते हैं TSA, बट TSA फाइंड आउट नहीं करना होता। कभी आपने देखा है कि फर्श के ऊपर पेंट किया हुआ है, आप इतने बड़े तो हो गए हो, लोगों के घर पे भी गए होंगे, खूब सारे स्कूल्स में गए हैं, ऑडिटोरियम्स में गए हैं, फिल्म देखने गए हैं, हर जगह गए हैं। आपके घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चला होगा, पेंटिंग डेंटिंग का, तो भैया कभी आपने देखा कि फर्श के ऊपर पेंट होता है? नहीं होता ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, एक सीलिंग ऐड करना होता है, एरिया ऑफ सीलिंग ऐड करना होता है जब बात आए कलरिंग के अंदर। जब कलरिंग की बात आती है तो आपको सीलिंग का एरिया भी इंक्लूड करना है, क्योंकि सीलिंग के ऊपर कलर होता है। आप देख लीजिए ऊपर सीलिंग के ऊपर कलर है, ठीक है, तो सीलिंग का एरिया ऐड होता है। देन फॉर्मूला विल बी 2BH प्लस HL प्लस LB। ठीक है, एक्चुअल में कोई फॉर्मूला इसको आप याद करना चाहो तो कर लो, बट इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि कलरिंग में सीलिंग ऐड हो जाता है। ये कलरिंग में जो सीलिंग ऐड हुआ है, ठीक है ना, इसको बेसिकली याद रखना होता है। ठीक है, CSA TSA और कलरिंग सीलिंग, इसकी बात हमने कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। भाई वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है कि आप मिठाई लेने जाते हो, वो बोलता है भैया 1 किलो बांधू, 2 किलो बांधू, 3 किलो बांधू, 5 किलो बांधू। देखो पानी आ गया मुंह में, मिठाई का नाम लेते हैं, इसके तो आ गया, पीछे एक बच्चा बैठा है, हमारे पैनल वाले बच्चे के भी आ गया। तो सुनिए बात से ध्यान से, क्या बोलता है सर, ये 1 किलो का बॉक्स है, मतलब इसके अंदर क्वांटिटी यानी 1 किलो मिठाई आ सकती है। तो जो क्वांटिटी कंटेन करने की उसकी पावर है कि भाई ये 1 किलो कंटेन कर सकता है, वो कंटेन की पावर है। तो इस बॉक्स के लिए वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया क्यूबॉइड के बारे में। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड डिस्कस के लिए क्यूब। अब हम बात करेंगे घन के विषय में, यानी कि क्यूब के बारे में। क्यूब और जो बातें मैंने आपको इसमें बताई है ना क्यूबॉइड में, वही बात होती है क्यूब के अंदर। बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि आपका जो क्यूब होता है उसके अंदर रेक्टेंगल नहीं होते, स्क्वायर्स होते हैं, और हर स्क्वायर इक्वल होता है। देखो इसके अंदर भी कितने 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, फेसेस को हिंदी में फलक कहते हैं। ठीक है, गाना मत सुन लेना, आजकल वो गाना बड़ा चला हुआ है, फलक तल चल साथ मेरे। क्या फलक तल चल, जो जैसा गाना है फलक तक चल साथ मेरे, वो गाना नहीं है। इसका मतलब हिंदी में होता है फलक। तो 6 फेसेस होता है और हर फेसेस में एक होता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी बात है। इसके भी ये पार्टीशन है, सॉरी ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको आप वर्टिसेस ही बोलोगे, एजेस ही बोलोगे, फेसेस ही बोलोगे, ये सब चीजें मतलब ठीक है चलती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर, ये सब सेम बातें हैं। हम बात करेंगे इसके TSA की, इसके CSA की और इसके वॉल्यूम की। देखिए TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं? 6 स्क्वायर्स हैं। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो बच्चे जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर। ये तो एक स्क्वायर के लिए है, जब स्क्वायर कितने हो जाएं 6। भाई आपको बताया था कि जो आपका क्यूबॉइड होता है उसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, तो 6 रेक्टेंगल से एरिया निकाला था। लेकिन क्यूब के अंदर क्या हो गया, 6 स्क्वायर्स होंगे और हर स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी लेंथ ब्रेथ सब सेम होती है, आपको पता ही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर, 6 स्क्वायर हैं तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। बहुत ही प्यारी बात, सुंदर सी बात।
CSA की बात करूं तो 4a²। 4a² क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया 4a² होने का कारण यह है कि सराउंडिंग लेनी है, ऊपर नीचे का काट दो, 1 2 3 और 4, 4 इंटू a² दैट इज 4a²। अगर इसमें भी आप सीलिंग और कलरिंग की बात करेंगे तो एरिया में क्या होगा, एक सीलिंग ऐड हो जाएगा, 4a² पहले से है, एक a² और हो जाएगा, देन योर आंसर विल बी 5a²। खत्म कहानी। और वॉल्यूम a इंटू ए इंटू ए दैट इज a³। तो ये बात हुई वॉल्यूम की। तो बेसिकली आज हमने स्क्वायर सॉरी क्यूबॉइड और क्यूब क्या होता है इसका डिस्कशन किया, इसके अंदर फॉर्मूले क्या चलते हैं वो बात की, कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ बता दिया, रिप्रेजेंटेशन सारा हो गया। अब फॉर्मूले लिख लेते हैं सीधा सीधा। इस साइड हम लिखेंगे क्यूबॉइड के और इस साइड हम लिखेंगे क्यूब के। सबसे पहले बात चलेगी आपकी टीएसए की, ठीक है। चलो डायग्राम भी बनाए क्या, चलो बाद में जगह बचेगी बना लेंगे। पहला फॉर्मूला टीएसए का 2LB प्लस BH प्लस HL, और ये हो जाएगा क्या 6a²। CSA 2BH प्लस HL और ये हो जाएगा 4a²। अगर हम बात करें CSA प्लस सीलिंग की या कलरिंग की, सीलिंग और कलरिंग एक ही चीज होती है, और फिर बात करेंगे वॉल्यूम की। सीलिंग और कलरिंग में क्या हो जाएगा, एक सीलिंग वाली रेक्टेंगल और ऐड हो जाएगी, एक सीलिंग वाला स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, आंसर 5a²। और यहां पे वॉल्यूम होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यहां होता है a³, ठीक है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छी टेबल लगेगी। आज बेसिकली हम यही याद करने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी टेबल हो गई, ठीक है। लाइनें थोड़ी आड़ी तिरछी हो सकती है, मैनेज कर लेना। बेसिकली आपको क्यूबॉइड और क्यूब की फील क्या होती है वो बता दिया, कौन कौन से फॉर्मूला काम करते हैं वो बता दिए, कैसे जनरेट होते हैं वो बता दिए, कि भाई ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है, इसकी वैल्यू यही क्यों होती है, इसकी वैल्यू यही क्यों होती है। इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, आपको फील मिल चुका है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको याद करेंगे। फिर हम इस पे कल क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं एक पीपीटी लेके आऊंगा, उसमें आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और जैसे फ्लैश कार्ड्स बनाए थे वो दिखा दिए जाएंगे, उनको अच्छे से रिमेंबर याद करवा दिया जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और इसी तरह हम टॉपिक कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।